मैं 4 घंटे तक बारिश में बालकनी में बंद थी और उस दिन मुझे समझ आया मैंने अपनी कैट के साथ क्या किया था। ये मेरी रियल स्टोरी है जब पहली बार मेरी ज़िंदगी में एक कैट आया जिसका नाम है हूवर। तो अब आपको पता है कि हूवर मेरा मेल कैट है और हमारी स्टोरी थोड़ी सी फिल्मी है। हूवर से पहले मैंने कभी किसी एनिमल को टच नहीं किया था। मुझे एनिमल्स बहुत अच्छे लगते थे, क्यूट लगते थे, लेकिन बस दूर से। उन्हें छूने में मुझे डर लगता था, इसलिए मुझे ज़ू जाना पसंद था। मेरे पास कोई पेट नहीं था। मेरी सिस्टर भोपाल में जॉब करती थी और मैं ग्वालियर में फैमिली के साथ रहती थी। एक बार वो छुट्टी पर घर आई तो ये तय हुआ कि जब वो वापस जाएगी तो मैं उसके साथ कुछ दिन के लिए भोपाल जाऊंगी। जब हम ट्रेन से भोपाल जा रहे थे तो मेरी सिस्टर इंस्टाग्राम चला रही थी। तभी उसे उसके एक सर का पोस्ट दिखा। उनकी कैट के 4 किटन थे, लगभग 6 महीने के, और वो उन्हें अडॉप्ट कराना चाहते थे। तो मेरी सिस्टर बहुत एक्साइटेड हो गई क्योंकि उसे पता था कि मुझे कैट्स बहुत पसंद हैं। उसने फ़ौरन मुझसे पूछा, ले लें एक? मैं कंफ्यूज हो गई क्योंकि हमने पहले कभी कोई पेट नहीं रखा था। हमें ये भी नहीं पता था कैसे संभालते हैं, क्या करना होता है, क्या नहीं। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन पूरे रास्ते हम बस इसी बारे में सोचते रहे। आखिर में हमने डिसाइड किया कि ठीक है, एक किटन ले लेते हैं, लेकिन वो सिस के साथ ही रहेगा क्योंकि घर पर पापा को मनाना मुश्किल था। अगले दिन मेरी सिस्टर उसे लेने चली गई और मैं पहले से बहुत डरी हुई थी। मुझे लग रहा था कि वो छोटा सा किटन होगा, लेकिन जब वो बास्केट में लेकर आई उसे और उसने बास्केट खोली तो वो मेरी सोच से काफ़ी बड़ा था और मैं उसे देखते ही डर गई। जैसे ही वो मेरे पास आने लगा मैं इधर उधर भागने लगी। मेरी सिस्टर ने बार बार समझाया कि वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन मेरा डर कम नहीं हो रहा था। उस दिन मैंने उसे एक बार भी नहीं छुआ। उसका खाना, पानी, लिटर जो भी उस शाम का था वो मेरी सिस्टर ने ही संभाला। रात को उसे बास्केट में रखा, वो आराम से सो गया। लेकिन अगली सुबह मेरी सिस्टर को ऑफिस जाना था और मैं पहली बार हूवर के साथ अकेली रह गई। शुरू में वो खेल रहा था, फिर उसने खाना खाया। अब उसे बास्केट में डालना था। मैं उसे छू नहीं सकती थी, तो मैंने एक छोटा सा तरीका निकाला। मैंने उसकी बॉल बास्केट में डाल दी और वो खुद ही उसके पीछे अंदर चला गया। मैंने फ़ौरन बास्केट बंद कर दी। मुझे उसके लिए बुरा भी लग रहा था, लेकिन डर भी लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि बालकनी साफ़ कर देती हूँ जहाँ उसका लिटर बनाना था। वो बालकनी काफ़ी गंदी थी, कबूतरों ने उसे पूरा ख़राब कर रखा था। उस दिन तेज़ बारिश हो रही थी और मैं सफाई कर रही थी। जैसे ही मैंने ग्लास डोर स्लाइड किया वो अचानक लॉक हो गया और मैं बालकनी में बंद हो गई। मेरा फ़ोन अंदर था, बारिश तेज़ हो रही थी, मैं नंगे पैर थी, बैठने की कोई जगह नहीं थी। मैंने बहुत आवाज़ लगाई, अपने से नीचे वालों को बुलाया, ऊपर वालों को बुलाया, लेकिन काफ़ी देर तक कोई नहीं सुन पाया। करीब 3 घंटे तक मैं वहीं खड़ी रही, भीगती हुई, काँपती हुई, पूरे तरीके से परेशान। तब मुझे अंदर बास्केट में बंद हूवर का ख्याल आया। उस पल मुझे पहली बार सच में समझ में आया कि बंद होना क्या होता है। मैंने वहीं खड़े खड़े तय कर लिया कि अब मैं उसे कभी ऐसे बंद नहीं करूँगी। काफ़ी देर बाद किसी ने मेरी आवाज़ सुनी और उन्होंने मुझे एक स्क्रू ड्राइवर दिया, रस्सी में बांध के। उसके ज़रिए मैंने लॉक खोलने की कोशिश की, कई बार कोशिश की, मेरे हाथ भी दर्द करने लगे। तब जाके आखिरकार लॉक टूट गया। मैं फ़ौरन अंदर भागी और मैंने सबसे पहले वो बास्केट खोली और हूवर को बाहर निकाला और फिर पहली बार मैंने उसे अपने हाथों से छुआ। अब अगले दिन मुझे तेज़ बुखार आ गया था, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन अब सब बदल चुका था। मैं ही उसका ख्याल रख रही थी और जो डर पहले मुझे उससे दूर रख रहा था वो पूरी तरह ख़त्म हो चुका था। डर ख़त्म हो गया और वक्त भी हूवर के साथ इतनी जल्दी गुज़रा है कि पता ही नहीं चला कि हमें साथ में अब 7 साल हो चुके हैं।